हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर आते ही आपको सर्च करना होगा passportindia.gov.in। ये आपको ध्यान से सर्च करना होगा क्योंकि ऐसे जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा बहुत सी फेक वेबसाइट भी आजकल यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आपको यही वाली साइट को सर्च करना है और मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर क्लिक करते ही इस वेबसाइट को ओपन कर सकेंगे। तो अब इस वेबसाइट पे ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ रेड बॉक्स पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही आपके पास यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर टू अप्लाई एट पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक कर लेना है। देन आप नीचे पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे, अपना एरिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ से लिस्ट में आप सिलेक्ट कर लें, मैं दिल्ली कर रही हूँ। उसके बाद आपको अपना नेम डालना होगा, नेम के नीचे आपको सरनेम डाल देना है अपना, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, देन आपको ईमेल आईडी डालनी होगी अपनी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। तो आपको इस वेबसाइट की लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम चाहिए या नहीं, तो आप येस और नो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नो कर रहा है तो आपको लॉगिन आईडी एक नई बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, आप कोई भी पासवर्ड अपना सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे आपको फिर से पासवर्ड फिर से डालना होगा और फिर आपके पास आता है हिंट क्वेश्चन। तो हिंट क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको एक हिंट आंसर देना होगा उसी क्वेश्चन का। तो ये इसलिए है कि अगर बाई चांस आप अपना पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं, आप रिकवरी के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये आंसर देना होगा। देन आप नीचे जो है ये कोड डाल दें और उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दें। आपके पास अब ये आ जाता है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। तो अब आपके पास एक लिंक आया होगा आपकी ईमेल आईडी पे, तो वहाँ से आप जाके चेक करें और उसके बाद आपको एक्टिवेट करना होगा। तो आपकी मेल पर आप कुछ इस तरीके का लिंक आया होगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप अपनी लॉगिन आईडी डालें, जो आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, आपने जो नई बनाई होगी वो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दें जो आपने अभी बनाया था। उसके बाद यही वाले कैरेक्टर्स आपको लिखने होंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक कर लें। अब आपके पास ये एप्लीकेंट होम का एक पेज आ जाता है। आपको सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा जहाँ लिखा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो अब आपको यहाँ से क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करते ही आपसे पूछा जाता है पासपोर्ट टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अप्लाइंग फॉर, तो आपको यहाँ पर री इशू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक कर लेना होगा। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको एक रीज़न देना होता है री इशू का। तो आपको क्या रीज़न देना होगा, अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 3 साल पहले एक्सपायर हुआ है तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन करना होगा जो टिक से ऊपर है, जहाँ लिखा हुआ है वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 ईयर्स अगो। और अगर आपका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स के अंदर अंदर ही एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना होगा जहाँ लिखा है वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर्स ड्यू टू एक्सपायर। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट में आप अगर चाहें तो 36 या फिर 60 पेजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके एप्लीकेंट डिटेल्स मांगता है ये, तो आपको गिवन नेम कर लेना है। तो इस गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे सर नेम कर लेना है अपना। देन आपके पास जेंडर पूछता है, आप अपना जेंडर यहाँ पे टिक कर दें। देन आपको ये क्वेश्चन है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, तो क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं, तो आपको येस नो कर देना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदलवाया है, तो आपको येस नो पे क्लिक कर देना है।
फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो क्या आप आउट ऑफ इंडिया के हैं, तो आपको येस नो कर देना है। देन आपको प्लेस ऑफ बर्थ डाल देनी है, जहाँ पर भी आप पैदा हुए हैं वहाँ का विलेज टाउन जो भी सिटी का नाम है वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके नीचे आपको स्टेट डालनी है अपनी, यहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट डालना होगा और उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना है। देन आपको लिखना है सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया बाय, आप इंडिया में कब से रह रहे हैं, मतलब आपके पास सिटीज़नशिप कब से है इंडिया की, तो आप बर्थ पे क्लिक कर दें। देन आपके पास अगर पैन नंबर है आपका तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, या फिर अगर आपके पास वोटर आईडी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट जो भी आप करते हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके पेरेंट या आपके घर में आपकी स्पाउस वगैरह गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं वो येस नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे देनी है। अब आपके पास क्या करना है, इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको येस नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन नॉन ECR एलिजिबिलिटी के लिए मान्य है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जो 10th पास भी हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ करना होगा विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, अगर आपके पास कोई बर्थ मार्क है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस नो। और फिर आपको आधार नंबर अपना डाल देना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे आई एग्री कर देना है और यहाँ पर सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर लेना होगा। तो आप जैसे ही सेव करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब जो है आपकी फैमिली डिटेल्स पूछता है, तो आपको यहाँ पर ये फादर्स नेम डाल देना है, उनका सरनेम डालना है, देन मदर्स नेम डालना है, फिर उनका सरनेम, और अगर आपको लीगल गार्जियंस नेम डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। उसके बाद अब यहाँ से आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपका जो एड्रेस है वो इस वक्त का इंडिया से बाहर का है, तो आप यहाँ से येस नो पे क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ आपको हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर डालनी है। देन आपको यहाँ पे विलेज डालनी है, अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो आप सिलेक्ट करेंगे अपने एरिया का, वहीं से आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद पिन कोड डाल दें, फिर आपसे ये मोबाइल नंबर पूछता है और आपकी ईमेल आईडी पूछता है। देन आपसे पूछता है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप येस कर सकते हैं और यहाँ से आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप येस करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपने अभी एड्रेस डाला है क्या वही आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस है, तो आप येस करें अगर आपका यही है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका ये एड्रेस नहीं है तो आप नो करें, और नो करने के बाद आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना होता है। अब आप ये करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मांगता है, तो यहाँ पर आप अपने किसी दोस्त वगैरह का नेम और एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको एक विंडो मिल जाती है प्रीवियस पासपोर्ट की। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाता है आपके पासपोर्ट का नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी और प्लेस ऑफ इशू। तो ये सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट में ही आपको मिल जाएगी, आप वो सब फिल कर दें यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। तो यहाँ पर जो है आपको सबमिट कर देना है डिटेल्स नॉट अवेलेबल नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, इस पर आप क्लिक कर लें। देन आपको पूछता है कि आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया और वो इशू नहीं हुआ, तो आप यहाँ से येस नो कर दें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। देन आपसे ये अदर डिटेल्स पूछता है, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या आपको कोर्ट ने कोई पाबंदियाँ तो नहीं लगाई है बाहर जाने से, तो आप यहाँ पर सब पे नो कर दें अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आपके पास एक पासपोर्ट डिटेल्स आ जाती हैं कि आपका पासपोर्ट में आपकी डिटेल्स इस तरीके से दिखेंगी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स फ़ोटो है ये आपको जो आप पासपोर्ट ऑफिस पे जाएंगे वहीं आपको सबमिट करानी होगी, वहीं से आपकी जो फ़ोटो है वो अप्लाई हो जाती है। और ये जैसे एप्लीकेंट सिग्नेचर है वो भी आपको वहाँ जाकर करने पड़ते हैं पासपोर्ट ऑफिस, और ये आपके फिर हो जाते हैं सबमिट। और आप यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स देख लें कि ये सही है या नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको एक पेज मिल जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन का।
यहाँ पर आपको प्रूफ देना होता है अपना बर्थ का, तो यहाँ सिलेक्ट करें आप, और यहाँ से आप कोई भी जो प्रूफ है वो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं अपना आधार कार्ड कर देती हूँ। और उसी के साथ नीचे भी आपको रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए प्रूफ देना होता है, तो ये भी आप सिलेक्ट करके जो आपका चाहते हैं सबमिट करना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विसेज एनरोलमेंट। तो अगर आप अपनी पासपोर्ट की जो भी अपडेट्स आती हैं वो अपने फ़ोन पर एसएमएस के द्वारा लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ येस पे क्लिक करें, और उसके लिए आपको जो 50 रुपये का एक पेमेंट करना होता है, तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नीचे नो पे क्लिक कर दें। देन आपको यहाँ पे नीचे प्लेस लिख लेनी होती है, और यहाँ पे आपको अपनी जो आज की डेट होती है वो डाल देनी है। उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर लें। अब आपको जो है इसकी पेमेंट करनी होती है, तो यहाँ पर आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लें। क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक होता है ऑनलाइन पेमेंट और एक होता है चालान पेमेंट। तो आप फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर लें, तो आप यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। यहाँ पर फिर आपके पास अपॉइंटमेंट की जो अवेलेबिलिटी है जिस डेट पर, वो सब आ जाता है। तो जोन से भी पासपोर्ट ऑफिस पर आपको अपॉइंटमेंट सही लगती है वो आप नीचे यहाँ सिलेक्ट कर लें लोकेशन पर, और उसके बाद यहाँ से आप कैरेक्टर सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है यहाँ वो आप डाल दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। देन आपके पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जो डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं कि आपकी कब अवेलेबल अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुई है। तो अगर आपको इस डेट को चेंज करना होगा तो आपको कैलेंडर दिख रहा है, आप इस कैलेंडर पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की डेट चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन अगर होगा तो यानी कि उसका मतलब है कि आपके पास वो डेट जो है अवेलेबल होगी, अगर रेड वगैरह साइन आएगा तो वो डेट अवेलेबल नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपनी कोई भी डेट सिलेक्ट कर लें और फिर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लें। देन अब यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है कि आप पेमेंट किस द्वारा कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग में आप अपने, अगर आपके पास एसबीआई का बैंक है तो नेट बैंकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अदर बैंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। वरना आपके पास नीचे एक अच्छा ऑप्शन है यूपीआई से पेमेंट करने का, तो आप अपनी पेमेंट मोड सेलेक्ट करके पेमेंट कर दें। तो जैसे आपकी पेमेंट हो जाती है आपके पास अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का एक मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है, आपके पास अपॉइंटमेंट आईडी आ जाती है और आपका टाइम वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर गिवन होता है। तो आप इस एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की प्रिंट हो जाएगी, आप इसको प्रिंट करवा लें, और उसके बाद जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएं तो आप इस रिसिप्ट को अपने साथ लेकर जाएं और अपनी फ़ोटोज़ लेकर जाएं, और उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर ज़रूर जाएं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाएं, जो जो आपने जैसे बर्थ और एड्रेस प्रूफ के लिए दिया है। तो ये बहुत आसान सा तरीका था घर बैठे ही अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने का। तो अगर आपको ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।